एक्सरसाइज 7.2 इसमें हमको एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसका डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरी टर्म आनी चाहिए। जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t के बराबर मानेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t के बराबर रख दी। अब इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरी वाली टर्म आनी चाहिए। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और t का डिफ्रेंशिएशन होता है dt बाय डी एक्स। ये जो अपॉन में dx है उसको मैंने इधर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे लिख दिया t, और 2x dx किसके इक्वल आया है, dt के। तो यहाँ पे 2x dx इसकी जगह मैंने लिख दिया dt और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, आपने फॉर्मूला देखे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t होता है log t। अब वापस से हम वैल्यू पुट कर दें, t की जगह कितना रख दें, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ log x होल स्क्वायर अपॉन x dx। यहाँ पे हम log x को मानेंगे t, उसका डिफरेंशिएशन करने पे कितना आ रहा है, 1 अपॉन x। तो ये जो आपका dx अपॉन x है इसके बराबर हम लिख देंगे dt और log x की जगह लिख देंगे t। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये log x की जगह t रख रहे हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर और dx बाय x की जगह आ जाएगा dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर t क्यूब बाय 3 प्लस c, यहाँ वाले इसकी वैल्यू वापस पुट कर दें, t की जगह हम रख दें कितना, log x, तो log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस x log x dx। अब इसमें हम कुछ भी माने तो दूसरी टर्म नहीं आ सकती, तो इसमें से हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हम x कॉमन निकाल लें, दोनों में x है, x कॉमन निकाल लें। x कॉमन निकला तो क्या बच गया, x ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। अब इस 1 प्लस लॉग x को जब हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, dx बाय x। 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का 1 अपॉन x और t का dt बाय dx, जो कि dx जो है उसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो dx बाय x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, dt। ये जो आपका इधर देखिए dx बाय x, इसकी जगह पे हमने रख दिया dt और 1 प्लस लॉग x की जगह t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t इज log t प्लस c। वापिस से t की वैल्यू हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा log 1 प्लस log x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x साइन ऑफ cos x dx। यहाँ पे हम इस cos x के बराबर t मान लें, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन x। क्योंकि हमको यहाँ पर ओनली साइन x चाहिए तो हम इस माइनस साइन को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आपके पास हो गया साइन x dx किसके बराबर हो गया, माइनस dt के। तो आपका ये जो साइन x dx है इसकी जगह पर हम कितना रख देंगे, माइनस dt, ये देखिए। और ये जो साइन है, साइन ऑफ, इसको हमने किसके बराबर माना, t के बराबर। तो साइन t और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, dt, माइनस dt। तो माइनस को हमने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ साइन t होता है माइनस कॉस t प्लस c, माइनस माइनस प्लस
कॉस टी प्लस सी, टी की जगह वापस उसकी वैल्यू पुट कर दी, कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी के इक्वल मान लें, कॉस ए एक्स प्लस बी को भी हम टी के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे होता है कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर इसका भी डिफ्रेंशिएट होता है वापस ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन, ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ए। तो आपके पास टोटल मिला के वैल्यू आई है ए कॉस एक्स ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यहाँ पे ए की ज़रूरत नहीं हमको, तो ए उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखिए ए को हमने इधर शिफ्ट कर दिया है। तो इस पूरे की जगह साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी इसको टी के इक्वल माना, इसकी जगह टी आ जाएगा, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इसकी जगह पे 1/a dt आ जाएगा। तो 1/a कांस्टेंट है, dt इधर अंदर लिख दिया, और साइन ए एक्स प्लस बी की जगह कितना आ गया t। तो इंटीग्रेशन ऑफ t इज t² / 2 प्लस सी, 1/a t की वैल्यू वापस रख दी हमने यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी। ये हमने किया है, लेकिन पीछे आंसर शीट में ये आंसर नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पीछे का आंसर लाने के लिए आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपने एक फार्मूला देखा होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास ये फार्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए कितना होता है, साइन 2x। ठीक, साइन 2 और ये जो एंगल है वो ऐसा कैसा आ गया। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो आपके पास x कितना है, ये पूरा कॉस, ये पूरा x, फिर हम क्या करते हैं अपॉन में x का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो x का कोफिशिएंट आपके पास कितना आ रहा है, 2 है, तो वो 2a अपॉन में हो गया, 2 2 ज़ा 4a माइनस कॉस 2ax प्लस b, ये आपका पीछा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी डी एक्स। इस ax प्लस बी को हम t के इक्वल मान लें और उसका डिफ्रेंशिएशन करें, तो आपके पास मिलता है a dx इक्वल टू डी टी। इस a को हम इधर ट्रांसफ़र कर दें तो dx इक्वल टू कितना हो जाता है, dt बाय a। अब यहाँ पे इस वैल्यू की जगह हमने रख दिया t, तो वो आपके पास हो गया इधर √t, और dx की जगह कितना आ जाएगा, dt बाय a, क्योंकि a कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर रख देंगे, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ √t dx dt। अब √t का मतलब होता है t की पावर 1/2 dt। अब t की पावर 1/2 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो होता है t की पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस c। इस 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3a t की पावर 3/2 प्लस c। वापिस से t की वैल्यू हम पुट कर दें, 2/3a, t की वैल्यू थी ax प्लस बी होल पावर 3/2। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।